तो देखिए एलसीएम एंड एलसीएफ पढ़ेंगे। तो एलसीएम क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी संख्या से है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। 4, 8, 12 का लघुत्तम समावर्तक कितना? 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियो 24। ये 24 ये है। एचसीएफ हाईएस्ट फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर, दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी संख्या जिससे वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है 4, 8, 12 का महत्तम समावर्तक है। ये एग्जाम्पल पहला सवाल है। यहाँ से पहला सवाल पढ़ते हैं। दो संख्याओं का लासा 864 तथा मासा 144 है। यदि उसमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, ये सूत्र लगेगा। तो पहली संख्या मेरी क्या है? 288 इंटू और दूसरी संख्या मुझे निकालनी है बराबर लासा मुझे दिया 864 इंटू मासा दिया 144। तो दूसरी संख्या बराबर होता 864 इंटू 44 बटे 288। इससे 2 से काट देंगे ऊपर नीचे। ये 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, ये हो जाएगा 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये होगा 432। ये 144 और 144 ऊपर भी हैं और 144 नीचे भी, ये कट जाएंगे और 432। तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 432। दूसरी संख्या 432। अगला सवाल है दूसरा। दो संख्याओं का लासा 225 तथा मासा 5 है। यदि उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यही है कंसेप्ट। तो लासा पहली गुणे दूसरी बराबर लासा गुणे मासा, ये है। तो पहली क्या है? 25 इंटू दूसरी मुझे निकालनी है बराबर 225 इंटू 5। 225 मासा है इंटू 5 नहीं 225 है लासा और इंटू 5 है मासा, ये रख दिया। अब दूसरी बराबर है 225 बटे 5 बटे 25 है। तो ये 25 निम्मा 225 होते हैं। तो 9 अपना 45, दूसरी संख्या आ गई 45। अगला है दो संख्याओं का लासा 30 तथा मासा 5 है। यदि उसमें से एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए वही वाला मेथड है। इसमें पहली गुणे दूसरी बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली क्या है? 10 गुणे दूसरी बराबर लासा है 30 इंटू मासा है 5। तो दूसरी बराबर होगी 30 गुणे 5 बटे 10। तो एक 0 से 0 गया, अब बचा रुक ये 0 0 5 15, इधर 2 हैं तो ये काट 2 2 कम 2
सही है, सही है, सही है। तो दूसरी बराबर, देखिए पहली गुणे दूसरी बराबर लासा गुणे मासा है। पहली संख्या 10 है इंटू दूसरी बराबर लासा 30 है इंटू 5 मासा है। तो दूसरी बराबर 30 गुणे 5/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 3 15। तो दूसरी संख्या आ गई 15। ये आंसर है। अगला है सवाल, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 13 तथा 455 है। यदि एक संख्या 75 तथा और दूसरी संख्या है 125 के बीच है तो वह संख्या क्या है? यानी कि हाई कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम है 13, तो ये जो है 13x, 13y हो जाएगी। तो एलसीएम 13xy बराबर हो गया 455। तो ये xy बराबर हो गया 455/13। तो 13 तियाँ 45 ना, 13 कम 13 39, 3 बार गया। अब 5 कितना 3 बार गया, 40, तो ये 35 कितना गया 35। 455/13 में भाग दिया, 35 आया। तो ये xy बराबर हो गया इसका 5 गुणे 7, 7 × 35 होते हैं। तो ये इसके फैक्टर कर लिए, x बराबर 5, y बराबर 7, x बराबर 5, y बराबर 7। तो अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना 13, इसमें मान रखना है, इसमें 13x और 13y। 13x बराबर होता है 13 इंटू 5, 13 × 5 = 65, ये 65 है। तो 13y बराबर हो गया 13 इंटू 7, 13 7 91, 91 आंसर है। क्यों है? अब देखिए एक बात उन्होंने कहा है, देखिए यदि एक संख्या 75 तथा 125 की है, एक संख्या जो है 75 और 75 से 25, ये वाली 75 से 125 के बीच में कौन सी संख्या है? 91। 65 तो है नहीं, 175 से 125 के बीच में 91 है। तो यही मेरा उत्तर है। अगला है, वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो देखिए लासा बराबर था 4, 6, 8, 12, 16। तो इससे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौकू 8, 2 छिंग 12, 2 8 16 है। फिर 2 से काटा, 2 1 2, 3 ऐसे लिख लें, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौकू 8, सही है। फिर 2 से काटें, 1 3, 2 1 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटें, 1 3 1 3 1। अब 3 से काटना, 1 1 1 1 लिख देंगे, बचेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 है। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 ये है। अब 48 ये रहा है। अब क्या बोला ने, अब क्या बोला, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, 2 शेष। अब 48 प्लस 2 जोड़ दो, ये 50, यही आंसर 50। अगला वह न्यूनतम संख्या जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो देखिए ऐसा ही करेंगे, लासा
12,15,20,54। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 15, 2 ढाई 10, 2 दूनी 4, बचाएगा 14, 2 7 14, 2 फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 15, 2 5 6 10, ये 27 वैसा ही रहेगा। 3 से काटें, 3 1 3, 3 6 15, 3 6 15, 5 वैसे ही, और ये 3 M 27। फिर 3 से काटना, 3 1 5 5, 3 3 फिर 3 से काटना, फिर 3 N 3 आ जाए, 5 से काटना, फिर 1 आ जाए, बस 2 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 3 12। तो इसको गुणा करके आंसर आएगा 540। 540 में ये 4 शेष बचता है, तो 4 इसमें 2, 544 आंसर है। सही, 544 आंसर है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक संख्या को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त होता है। तो कलम और पेंसिल दोबारा से पढ़ देता हूँ, यानी कि कोई दिक्कत ना हो। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक संख्या को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त होता है। तो कलम और पेंसिल, कलम कितनी, 1001 कलम है और पेंसिल है 910, तो इसका अंतर निकालेंगे 91, तो यही मेरा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी गुड। चलिए आज के लिए यहीं तक रखता हूँ। अब अगला का सेशन आगे होगा, कल कराएंगे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।